नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। आज हम आपके साथ में एक ऐसा विषय जो प्रत्येक ज्योतिष के लिए आवश्यक है। जब आप किसी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में जानना चाहें, तो उसके लिए तत्व ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। उसके लिए पहले आपको देखना क्या चाहिए कि किस व्यक्ति के स्वभाव में कौन सा तत्व ज्यादा है, और जो तत्व अधिक होगा बलवान, उसी तरह के स्वभाव वाला जातक होगा। और तत्वों के द्वारा जातक के जीवन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फलादेश आते रहते हैं। जब आकाश तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, इन तत्वों के बारे में आपको अधिक ज्ञान हो जाएगा, तो किसी भी व्यक्ति के स्वभाव कर्म के बारे में आप जान सकेंगे। तो है ना रहस्यपूर्ण बात। इसको कैसे जानना चाहिए? इसके लिए आप जब कुंडली देखें तो ग्रह बल अवश्य देखें। यूं तो हम आपको बता चुके हैं कि सूर्य तुला में नीच के होते हैं, मेष में बली होते हैं, चंद्रमा वृष में उच्च होते हैं। ठीक है, ये बातें तो हम कर चुके हैं। अब आपको जन्म कुंडली में सबसे पहले जहां पर ग्रह निर्धारित होते हैं, जिसमें ग्रहों के अंश लिखे होते हैं, राशि, अंश, कला, विकला, इनका ज्ञान जरूरी होता है। तो डिग्रियां आपको देखना है। उन डिग्रियों के मुताबिक जिस व्यक्ति के कुंडली में जो ग्रह अधिक बली होगा, उसमें वही तत्व ज्यादा होगा। जैसे उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर गुरु बलवान है तो उसका स्वभाव कैसा होगा। देखिए, गुरु का तत्व क्या है, हमें यह जानना होगा। गुरु का तत्व है, यानी बृहस्पति का तत्व है आकाश। आकाश क्या होता है? विस्तृत, यानी विस्तार, विशाल। तो ऐसे व्यक्ति का हृदय विशाल होगा, आकाश की तरह निर्मल। जैसे उस पर पानी डालो तो, चाहे अग्नि डालो तो, आकाश का कुछ बिगड़ता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति धैर्यशाली होगा। जिसका गुरु बलवान होगा वो धैर्यवान होगा, साहसी होगा, बहुत जल्दी झगड़ा विवाद नहीं करेगा, और उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो जिसे चाहे ग्रहण और जिसे चाहे त्याग सकता है। त्याग की भावना आकाश में निहित रहती है। तो बृहस्पति क्या है? आकाश तत्व है, और जिसका बृहस्पति बलवान होगा उसमें आकाश तत्व विद्यमान होंगे, विशालता विद्यमान होगी। इसी प्रकार से अगर शुक्र को देखना है किसी व्यक्ति का, यदि शुक्र बलवान है तो वो जल तत्व वाला होगा। जिसका जल तत्व है वह व्यक्ति जिसके साथ रहेगा उसी कलर का हो जाएगा। जैसे पानी हरे रंग पर रहेगा तो हरा दिखेगा, नीले पर रहेगा तो नीला दिखेगा। इसी तरह से उसका स्वभाव परिवर्तन प्रकृति के अनुसार बदलता रहेगा। ठीक है, तो आकाश तत्व बृहस्पति, जल तत्व शुक्र। इसीलिए जल तत्व जब विशाल होता है तो ऐसा व्यक्ति भोगी, विलासी होता है। ठीक, अब आते हैं हम दूसरे तीसरे तत्व की तरफ। बृहस्पति के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि। अब शनि का तत्व क्या है, यहां देखना है। शनि का तत्व है वायु। वायु तत्व जिसका है वह रोगी, प्रमादी इत्यादि भी रहता है। बहुत जल्दी वो नाराज हो जाता है, बहुत जल्दी मान भी जाता है। ठीक है, अगर मंगल है तो फिर अग्नि तत्व बलवान है। अग्नि का स्वभाव होता है क्रोध, पित्त इत्यादि। बहुत जल्दी बिगड़ जाता है ऐसा व्यक्ति अग्नि की तरह। और अगर किसी का बुध बलवान है तो पृथ्वी स्वभाव है उसका, पृथ्वी की तरह धीरता,
गंभीरता वाले गुण उस व्यक्ति के अंदर विद्यमान होंगे। अगर गुरु शुक्र दोनों बली हैं तो फिर छाया तत्व हो जाता है, छाया स्वरूप हो जाता है। शनि से वायु, भौम से पित्त दोष और बुध से कफ स्वरूप होता है। इनके लिए आप रोगों पर नियंत्रण करने के लिए बड़े आराम से उपाय भी करवा सकते हैं। अगर एक या दो से अधिक ग्रह बली हो तो व्यक्ति मिश्रित स्वभाव का होगा, यह आप जान लीजिए। अगर आकाश प्रकृति है किसी व्यक्ति की, मतलब बृहस्पति बलवान है, तो जातक क्या होगा, शब्दों के अर्थों का बहुत बड़ा ज्ञाता होगा। उसके अंदर शब्द के अर्थ को जानने की बड़ी भारी क्षमता होगी, विद्वान होगा वो। न्याय में चतुर होगा, इसीलिए बृहस्पति जिसका बलवान होता है वो न्याय प्रिय बनाया जाता है। न्यायालय, न्यायाधीश इत्यादि बन सकता है। ऐसा व्यक्ति ढीठ भी होता है, विज्ञान से युक्त भी होता है। अगर बृहस्पति बलवान है तो विज्ञान युक्त होगा और इस व्यक्ति का खुला हुआ मुख रहता है। चित्रित देह की संधि, मतलब जोड़, ऐसा शरीर होगा। दुबले हाथ पांव, लंबा ज्यादा होगा। अगर बृहस्पति बलवान है तो मतलब आकाश तत्व उसका बलवान है। मान लो जल तत्व बलवान है किसी का, तो जातक के अंदर पानी पीने का स्वभाव बहुत होगा, मतलब उसका शुक्र प्रधान है। मधुर भाषी होगा जो जितना पानी पिएगा। स्निग्ध भोजी, मक्खन, मलाई, रसीले पदार्थ। तो चंचल किस्म का होगा। ऐसे व्यक्ति के मित्र बहुत ज्यादा होंगे जिसका जल तत्व बढ़ा हुआ है, शुक्र। इसके मित्र बहुत होंगे और यह बहुत देर तक ढिठाई नहीं करता, बहुत जल्दी मान जाता है। वायु तत्व का प्रभाव है अगर किसी के अंदर ज्यादा, क्योंकि शनि वायु तत्व है, तो जातक के अंदर दुर्बल काया रहती है, शरीर उसका दुबला पतला रहता है, जल्दी क्रोध के वशीभूत हो जाता है, चर्चा हम कर चुके हैं। और वायु तत्व होने के नाते ये एक जगह नहीं बैठ सकता, प्रायः सनकी किस्म का होता है। तो अग्नि तत्व वाले जो होते हैं जातक, वो प्रायः अग्नि प्रकृति के होते हैं, पित्त प्रकोपी होते हैं, बलवान तो होते हैं, इनको भूख बहुत लगती है। पहचान बता रहे हैं, अग्नि तत्व वालों को भूख सर्वदा लगती है। चंचल प्रकृति के होते हैं, अधिक तीव्र, अधिक तृष्णा, मतलब तृष्णा प्यास को भी कहते हैं, किसी कामना को भी कहते हैं, लालच को भी कहते हैं। तृष्णा बढ़ती जाती है और उतना ही ज्यादा ये ज्ञानी भी होते हैं, उतना ही ज्यादा। देखने में दुर्बल, बहुत मोटे नहीं होते, सफेद वर्ण होता है, श्वेत वर्ण, विरोधी प्रकृति होती है इनकी। ये वेद, वेदांग, पांडित्य, कर्म से युक्त कहे जाते हैं, मतलब अच्छा बोल लेते हैं, बिगड़ जाते हैं जल्दी। इनके हाथ बहुत सुंदर होते देखने में, लेकिन अभिमानी होते हैं, खाना बहुत खाएंगे। इस व्यक्ति का शरीर विशाल होता है जिसकी प्रकृति अग्निमय होती है, कामी प्रवृत्ति होती है, भोगी प्रवृत्ति होती है। भूमि तत्व का फल क्या होगा?
यदि भूमि प्रकृति है किसी की तो उसकी पहचान क्या है? कपूर की तरह इसके अंदर कमल पुष्प की तरह सुगंध का आविर्भाव होता है। कपूर और कमल की सी सुगंध इसके शरीर में से प्रायः सुवासित होती है। और भोगी प्रकृति का होता है, स्टेबल, सुखी कहा जाता है। शेर और बादलों की तरह इसका शब्द भयंकर भी होता है। स्थिर चित्त वृत्ति होती है इसकी और यह व्यक्ति बलवान होता है। पृथ्वी की तरह धैर्यता, जानो कि पृथ्वी तत्व इस व्यक्ति में विशेष रूप से है। तो ये कुछ चर्चा हमने आपके साथ बांटी तत्वों की। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। विदा लेते, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।